गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के पार्ट नंबर 12 और एक्सरसाइज 3.3 पे बात करेंगे और उसके प्रश्न को समझेंगे, हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 3.2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 3.3 को देखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें हमको ट्रांसपोज का डिफिनेशन थोड़ा समझ लें, क्योंकि ट्रांसपोज ही करना है, इसमें ट्रांसपोज पर बात आएगी। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रांसपोज क्या है। डिफिनेशन इसे कहता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कह रहा है ये कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसका अगर रोज को हम कॉलम में बदल दें और कॉलम को रोज में बदल दें, तो इस प्रकार जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वह ट्रांसपोज करना कहलाएगा। ठीक है। ट्रांसपोज इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। तो हम लोग इसको ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं। ठीक है। इफ ए इज एम इंटू एन मैट्रिक्स, अगर हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स ए कोई है जो एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो देन ए डैश विल बी एन इंटू एम मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि ए डैश जो होगा हमारा, यानी कि ट्रांसपोज जो हम करेंगे, वो ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम ऑर्डर का हो जाएगा। अगर हमारा पहले का मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू एम मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए इस बात को कि यदि ए बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 3 2 0 5, तो ये अब मैट्रिक्स जो है हमारा क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसमें दो हमारा क्या है, रोज है और कॉलम की संख्या 3 है। तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, रोज को बदल देंगे कॉलम में। तो 1 2 3 R1 था हमारा, मैंने पहला रो है, तो ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3। ठीक है। और दूसरा जो रोज है हमारा 2 0 5, तो दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0 5। तो इस प्रकार से जो हमारा ए डैश का जो मैट्रिक्स बना, ये किस ऑर्डर का बन गया, यहाँ जो था 2 इंटू 3 ऑर्डर का, तो ये 3 इंटू 2 ऑर्डर्स का बन गया। ये आपका बन गया 3 इंटू 2 ऑर्डर का। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो 1 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो पहला नंबर ये कह रहा है कि क्या है, 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 1। मान लेते हैं हम इसको कि यदि ए बराबर इतना है, तो हमारा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ए टी लिखिए चाहे ए डैश लिखेंगे। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉलम है 1, तो ये 1 रो ही बनेगा। तो एक ही रो में दे देना है, और जो रो है 3, तो वो 3 कॉलम बन जाएगा। रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए, अब हमारा क्या हो गया, ये किस ऑर्डर का हो गया, 1 रो है यानी 1 और कॉलम की संख्या 3 हो गया, है ना। कॉलम की संख्या 3 है, तो इसलिए 1 इंटू 3 ऑर्डर का बन गया। 3 इंटू 1 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स था। जब हम इसको ट्रांसपोज किए तो ये क्या बन गया, 1 इंटू 3 ऑर्डर का बन गया। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोज ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिए। दूसरा नंबर अगर इसको भी हम मान लें ए बराबर इतना लेट, तो क्या बन जाएगा, ए डैश इक्वल टू, इसको भी बदल दीजिए। रो हमारा क्या है 1 -1, इसको बदल देंगे कॉलम में 1 और -1। पहला जो रो था वो पहला कॉलम बन गया,
दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 2 3। तो इस तरह से हमारा इसका ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसका जो रो था वो हम कॉलम में बदल दिए, तो ये ट्रांसपोज बन गया इसका। अब हम तीसरा नंबर में देखते हैं। इसको भी अगर हम सपोज कर लें लेट ए बराबर इतना, तो ए डैश या ए टी कहिए, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी हम बदल देंगे। पहला रो को पहला कॉलम बनाएंगे, तो क्या बनेगा -1 5 6। पहला रो हमारा पहला कॉलम बन गया। अब दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बना देंगे इसको, तो √3 5 और क्या है 6। तीसरा रो को तीसरा कॉलम 2 3 -1। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ये दोनों में ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में था। ये 2 × 2 ऑर्डर का था, तो चेंज होने से भी जो बना हमारा वो 2 × 2 ऑर्डर का ही बनेगा। इस तरह से तीसरा नंबर में क्या है, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 है तो चेंज होकर भी 3 × 3 ही रहेगा ये। तो इसमें कोई परिवर्तन ऑर्डर में नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया हुआ है कि इफ ए बराबर 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देन वेरीफाई दैट, पहला नंबर करना है कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसी का, कि ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ये दोनों को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर को देखते हैं। पहले हमको ए प्लस बी का डैश चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे। LHS यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। LHS इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू हमारा जो है उसमें जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं ए का वैल्यू में बी का वैल्यू। तो और इसका डैश चाहिए तो डैश भी चढ़ा देते हैं। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। -1 में हम जोड़ेंगे -4, तो क्या हो जाएगा -5। माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, ए का वैल्यू -1 है, यहाँ -4 है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा -4 और -1 -5। 2 में जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा ये 3। 3 में जोड़ेंगे -5, कितना बचेगा -2, क्योंकि प्लस है ये और ये माइनस है तो घटेगा। तो 3 में 2 5 घटाएंगे तो क्या -2 बचेगा हमारा। अब आ जाइए नीचे दूसरा में, 5 में जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा 6। 7 में जोड़ेंगे कितना 2 तो हो जाएगा 9। इसके बाद 9 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो ये 9 ही रहेगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ ये -2 में +1 करेंगे तो क्या बचेगा -1। ठीक है, 1 में फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे 3 को तो 3 रहेगा। ठीक है, 1 में ऐड करेंगे 1 को, वो 1 में ऐड करेंगे 3 को तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में ऐड करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा इसका ऐड निकल गया, जोड़ दिए हम लोग। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो डैश दे देते हैं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, यहीं पे कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब इसको रो को कॉलम में बदल देना है। तो -5 3 और -2, -5 3 और -2 ये आ गया। पहला रो पहला कॉलम हो बन गया 6 9 9 6 9 9। दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 4 और 2। ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। क्लियर है। चलिए, तो ए प्लस बी का होल डैश हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको RHS में क्या चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश चाहिए। अब RHS देख लेते हैं इसका। RHS ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। चलिए,
तो ए डैश को हम डायरेक्ट यहीं पे बदल देते हैं। ए डैश का वैल्यू क्या होगा, ए डैश के लिए हम जो रो है उसको बना देंगे कॉलम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा -1 2 और 3, -1 2 और 3। ये डायरेक्ट हम लोग बदल के लिख रहे हैं, इतना आप लोग समझ सकते हैं कि ए डैश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो जो है उसको हम लोग कॉलम बना दे रहे हैं। तो ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा रो है 5 7 और 9, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 7 9, ठीक है। तीसरा रो क्या है -2 1 1, तीसरा रो हमारा तीसरा कॉलम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए डैश का वैल्यू आ गया। अब प्लस करना है तो प्लस दे देते हैं। बी डैश चाहिए, अब ये बी वाले को क्या करेंगे, इस बार बी के रो को कॉलम में बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे इसको। तो -4 1 और -5, -4 1 और -5, ये पहला रो जो था वो हमारा पहला कॉलम बन गया। दूसरा क्या है 1 2 0 1 2 0, तीसरा है 1 3 1 1 3 1, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा ए प्लस बी, ए का ट्रांसपोज आ गया प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग कर दिए। अब ये दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहीं पे कर देते हैं, ऐड करके बराबर लिख देते हैं। ऐड कर दीजिए। -1 में हम -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है। इसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा -1, है ना। माइनस प्लस घटेगा तो -1 बचा। 2 में जोड़ेंगे 1 तो क्या बनेगा ये 3, 7 में जोड़ेंगे 2 तो बनेगा 9, ये 1 जोड़ेंगे 3 में तो कितना बनेगा 4, ठीक है। 3 में -3 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस घटेगा, तो ये 5 में 3 घटेगा तो बचेगा -2, ठीक है। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा ए डैश प्लस बी डैश का ये वैल्यू आया। अब देख लीजिए कि ए डैश प्लस बी डैश का होल डैश क्या आया था वैल्यू हमारा, और ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं। -5 -5 6 6 -1 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, मतलब हमारा दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो इस तरह से हम क्या पाए कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हेंस जो हमको वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या कहता है, A माइनस बी का होल डैश चाहिए। तो चलिए LHS में हम लोग निकालते हैं। A माइनस बी का होल डैश चाहिए, ठीक है। तो A माइनस बी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। A में घटा देना है B को, बोलिए। तो -1 में माइनस करेंगे -4, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 4 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3। क्लियर है। -1 में माइनस करेंगे -4 को, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा चिन्ह उसका +4, और +4 में जब हम -1 घटाएंगे तो बच जाएगा +3, तो ये 3 आ गया। अब 2 में माइनस करेंगे कितना 1, तो क्या बचेगा 1। 3 में माइनस करेंगे कितना -5, यानी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5 और 3 8 बन जाएगा ये। क्लियर है। 3 में माइनस करेंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात +5 हो गया। 3 + 5 अर्थात 3 + 5 = 8। तो ये हो गया हमारा वैल्यू इसका पहला रो का।
अब दूसरा में देखिए 5 में माइनस करेंगे 1 तो क्या बनेगा 4, 7 में माइनस करेंगे 2 तो 5 बचेगा, और 9 में माइनस करेंगे 0 तो ये 9 ही रह जाएगा। इसके बाद -2 में माइनस करेंगे कितना 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -3। 1 में माइनस करेंगे 3 तो -2, 1 में माइनस करेंगे 1 अर्थात 0। तो इस तरह से हमारा ये a माइनस बी का वैल्यू आया। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज कर देते हैं अब हम लोग। अब ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या करेंगे, रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे। बदल दीजिए 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। तो इस तरह से हमारा LHS का वैल्यू आ गया, a माइनस बी का होल डैश का ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू। तो a डैश माइनस बी डैश का निकालते हैं RHS, a डैश माइनस बी डैश। चलिए a डैश का वैल्यू हम लोग सेम यहीं से कर लेते हैं, सभी रो को हम लोग कॉलम में बदल देते हैं। बदलेंगे तो क्या बनेगा, -1 2 3 और क्या बनेगा 5 7 9 -2 1 1। ये हमारा a डैश का वैल्यू हो गया, ये रो को कॉलम में बदल दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है तो माइनस लिख देते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज को निकालेंगे तो रो को कॉलम में बदल देते हैं। -4 1 -5, फिर क्या है 1 2 0, इसके बाद है 1 3 1। तो इस तरह से हमारा निकल गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी के ट्रांसपोज आ गया तो a माइनस बी कर देंगे तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा, a डैश माइनस बी डैश का। अब इसको घटा देना है, -1 में माइनस करेंगे -4 तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, यानी कि 4 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। बड़ा संख्या है चूँकि 3 इसलिए उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। चलिए 5 में माइनस करेंगे कितना 1 तो बचेगा 4, -2 में माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा यानी -3। ठीक है, अब 2 में माइनस करेंगे 1 तो 1 बचेगा। 7 में माइनस करेंगे 2 यानी 5, 1 में माइनस करेंगे 3 तो माइनस करेंगे तो यानी -2 बचेगा। ठीक है, अब 3 में माइनस करेंगे हम लोग कितना -5 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 8 ऐड हो जाएगा ये। 9 में माइनस करेंगे 0 तो 9 ही रहेगा ये, और 1 में माइनस करेंगे 1 तो ये बन जाएगा 0। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लीजिए ये a माइनस बी का होल डैश का वैल्यू ये है और a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू हमारा ये आएगा। तो दोनों सेम है कि नहीं, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। तो हमारा ये दोनों ही वैल्यू सेम आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस हमको जो वेरीफाइड करना था, हेंस a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 2 और नंबर का क्वेश्चन की तरह ही लगभग सेम है, तो हम समझते हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। 2 और 3 सेम टाइप का है इसलिए 3 नंबर को छोड़ देते हैं, 4 नंबर को देखिए। इफ़ a डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो एंड b इक्वल टू इतना, देन फाइंड a प्लस 2b का होल डैश। a प्लस
2b का होल डैश हमको ज्ञात करना है, जिसमें a डैश का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो a डैश का वैल्यू का मतलब है हमको a का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर तो a डैश नहीं चाहिए, a चाहिए। तो a कैसे मिलेगा? अगर ट्रांसपोज को हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो फिर हमको पुनः a का वैल्यू मिल जाएगा, यानी a डैश को हम अगर ट्रांसपोज कर दें तो इक्वल टू हमारा a आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको a बराबर, देखिए क्या करते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं कि a डैश जो हमारा ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ है उसका होल ट्रांसपोज कर दे तो हमारा आ जाएगा a का वैल्यू। तो चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ये a डैश का तो वैल्यू दिया हुआ है ही, -2 3 1 2। तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कर दीजिए, -2 3 1 एंड 2। तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया। इसको समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जब a को नॉर्मल a के वैल्यू को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं। अगेन यदि हम फिर ट्रांसपोज कर दें तो पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएगा वो, इसलिए हमारा वो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a डैश का होल डैश इक्वल टू a हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है a प्लस 2b। तो a प्लस 2b निकालते हैं। नाउ a प्लस 2b का होल डैश चाहिए हमको। तो a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू हमारा ये है -2 1 3 2, ये a का वैल्यू है, प्लस 2b 2 इंटू b। b का वैल्यू देखिए यहाँ हमारा है -1 0 1 और 2। इस तरीके से हमको ये मिल गया। तो अब इसका हमको क्या चाहिए, होल डैश चाहिए। तो होल डैश के लिए हम लोग इस पर टोटल पे डैश चढ़ा देते हैं। चलिए, तो ये एक बार और लिखना पड़ेगा, -2 1 3 2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से क्या होगा, सभी एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, -2 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसका होल डैश चाहिए, होल डैश। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। -2 को जोड़ देंगे -2 तो क्या बनेगा, -4। 1 में जोड़ देंगे हम 0 तो क्या बनेगा 1। 3 में जोड़ देंगे 2 तो यानी 5, और 2 में जोड़ेंगे 4 यानी 6। तो इस तरह से हमको इसका निकल गया ऐड। अब इसका होल डैश चाहिए हमको, तो होल डैश कर देते हैं। डैश करना मतलब ट्रांसपोज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला रो 4 और ये 1 को हम लोग, पहला रो था उसको पहला कॉलम बना दिए, और 5 6 है तो 5 6 हो जाएगा दूसरा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। a प्लस 2b का होल डैश का वैल्यू हमारा ये निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई करना है कि a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, वेयर a का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ a का वैल्यू इतना है, b का ये है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी a और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो वेरीफाई करना है इस कंडीशन को। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले ए बी का LHS में क्या चाहिए, पहला नंबर क्वेश्चन में
चाहिए ए बी का होल डैश, तो हम लोग ए बी का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS ए बी का होल डैश चाहिए, तो ए का वैल्यू हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को। ए का वैल्यू हमारा क्या होगा, दिया हुआ है 1 - 4 3 इंटू बी। बी का वैल्यू क्या होगा -1 2 और 1। तो इसका हमको क्या चाहिए, होल डैश चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। चलिए, क्या जानते हैं हम, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 × C1। तो अच्छा, ऑर्डर क्या है दोनों का देख लीजिए एक बार। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का मैचिंग होना जरूरी है कंडीशन के अनुसार। तो ये ऑर्डर क्या है हमारा, 3 × 1 ऑर्डर का ही है, ठीक है ना। और ये कितना का है, 1 × 3 का है। तो हमारा पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के इक्वल होता है, तभी हमारा हो पाता है ये मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या होता है, वैनिश हो जाता है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो 3 × 3 मैट्रिक्स का बनेगा। ठीक है, तो 3 × 3 का बनाना है अभी हमको। 1 को करेंगे 1 से, क्या आ गया, -1 से करेंगे तो ये -1 ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा को करेंगे -4 को, -4 को करेंगे 2 से। चलिए, R1 को हम लोग C1 से करते हैं सबसे पहले। तो 1 को किए -1 से, तो क्या आ गया, -1 आ गया। अब R1 को किससे करेंगे, C2 से करेंगे। तो 1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद R1 को किससे करेंगे, C3 से। तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम R2 को करेंगे C1 से, R2 को C1 से। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बनेगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, R2 को C1 से कर दिए। अब R2 को किससे करेंगे, C2 से करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 4 को करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब R2 को करेंगे किससे, C3 से। तो माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस में आएगा, और 4 को 1 से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 ही रहेगा। तो हमारा ठीक है, R1 को कर लिए हम C1 C2 C3 से, तो ऊपर में हमारा R1 मिल गया। फिर R2 को करते हैं C1 C2 C3 से, तो इस तरह से हमारा R2 मिल गया। अब हम R3 को करेंगे C1 C2 और C3 से। तो R1 को जब हम करेंगे, R3 को करेंगे C1 से, तो क्या बनेगा, -3। ठीक है, R3 को करेंगे C2 से, तो 3 दूना 6 बनेगा। और R3 को करेंगे C1 से, C3 से, तो क्या बनेगा, 3 बनेगा ये। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया, A × B का वैल्यू निकल गया। अब इसका होल डैश हमको चाहिए, तो होल डैश कर देते हैं। होल डैश मतलब अब इस बार हम क्या करेंगे, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो यहीं पे कर देते हैं इसको। चलिए, -1 2 1, 4 को ये हो जाएगा 4 -8 और -4, ये क्या हो जाएगा, -3 6 और 3। तो इस तरह से हमारा ये AB का होल डैश निकल गया, यानी कि AB का ट्रांसपोज हम लोग निकाल दिए। ठीक है, LHS हमारा आ गया। अब हम लोग RHS को देखते हैं। RHS में क्या करना है, RHS में हमको चाहिए B' × A', B' × A'। चलिए, तो B' के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट A के वैल्यू को हम लोग यहीं पे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा A' का वैल्यू मिल जाएगा। B को भी जब चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे, तो हमारा B' का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहीं से बदल कर डायरेक्ट लिखते हैं B' का वैल्यू।
बोलिए, ये रो है तो क्या बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा। R1 है तो ये C1 बना देते हैं इसको, क्या बनेगा -1 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया B डैश का वैल्यू। इनटू चाहिए A डैश का वैल्यू, तो A डैश को भी यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। A डैश क्या है, ये C1 है तो क्या बन जाएगा R1 बन जाएगा, है ना। 1 -4 और 3, तो इस तरीके से हमारा A डैश का भी वैल्यू मिल गया। तो चलिए ये क्या ऑर्डर का है, ये 3 × 1 ऑर्डर का है, और ये हमारा 1 × 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब हमारा B डैश इंटू A डैश का जो वैल्यू होगा वो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं पे। चलिए R1 को कर देंगे, फिर हम अगेन R1 को करेंगे C1 C2 C3 से, सभी को बारी बारी से करेंगे। तो -1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, -1 को -4 से करेंगे तो +4, -1 को 3 से करेंगे तो 3 ही रहेगा, ये प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग -1 को जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। अब चलिए 2 से R2 को करते हैं। R2 को क्या करेंगे, पहले C1 से, फिर C2 से और फिर C3 से। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, ये 2 को -4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, ठीक है। अब 1 को करेंगे R3 को, 1 को 1 से करेंगे तो 1 -4, और क्या हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमारा RHS का वैल्यू मिल गया। अब आप देख लीजिए कि LHS और RHS का वैल्यू सेम है या नहीं। तो हम लोग LHS और RHS के वैल्यू को देख लीजिए सेम है कि नहीं। -1 ठीक है, 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ठीक है। तो हमारा LHS बराबर मिल गया RHS, तो इस तरह से वेरीफाइड हो गया। LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला कर लिए, इसका 5 का पहला। अब 5 का दूसरा नंबर को भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। LHS 2 नंबर का, अभी हम 2 नंबर का कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं 2 नंबर का, ठीक है। LHS निकालिए, इसको क्या है, LHS हमको चाहिए AB का होल डैश, AB का होल डैश चाहिए। चलिए तो A का वैल्यू हम लिख दे, A और B के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए ये क्या है हमारा 3 × 1 ऑर्डर का है, और ये क्या है 1 × 3 ऑर्डर का है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का आएगा, तो मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं। 0 को करेंगे 1 से, R1 को C1 से करेंगे तो ये 0 हो गया। अगेन 0 को करेंगे 5 से तो ये भी 0 हो गया। 0 को करेंगे 7 से तो ये भी 0 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा R1 मिल गया। अब R2 को करेंगे C1 C2 और C3 से बारी बारी से। तो 1 को करेंगे 1 से तो ये 1 ही रहेगा, 1 को 5 से तो 5, 1 को 7 से तो 7। इस तरह से अब करेंगे R3 को, तो R3 में 2 है तो 2 को क्या करेंगे C1 C2 C3 से बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को करेंगे 1 से तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 को करेंगे 5 से तो ये 10 हो जाएगा, और 2 को 7 से तो ये 14 हो गया हमारा। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया A × B का वैल्यू मिल गया ये। अब इसका होल डैश चाहिए तो होल डैश चढ़ा देते हैं। अब इसको डैश करेंगे तो क्या करेंगे ट्रांसपोज करना है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए तो ये 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो इस तरह से तो हमको LHS का वैल्यू ये मिल गया। अब RHS निकालते हैं, ठीक है। RHS
RHS क्या करना होगा, B डैश इंटू A डैश का वैल्यू चाहिए, B डैश इंटू A डैश चाहिए। तो B डैश को हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, B का डैश यानी क्या करेंगे, रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे, तो बदल देते हैं। तो B डैश का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 5 क्या हो जाएगा 7। ये हमारा R1 था तो क्या बन गया, C1 बन गया। इस तरीका से हमारा B डैश का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, A डैश चाहिए। तो A का जो वैल्यू है, इसको रो को क्या करते हैं, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा 3 रो है तो क्या हो जाएगा, 3 कॉलम बन जाएगा, 0 1 2। तो इस तरीके से हमारा ये A डैश का वैल्यू मिल गया। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को करेंगे 0 से 0, 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, ठीक है। अब 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 1 से करेंगे 5, और 5 को 2 से करेंगे 10, ठीक है। 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से 7, और 7 को 2 से 14। तो इस तरीके से हमारा B डैश इंटू A डैश का वैल्यू आ गया। अब हम देखिए LHS में हमारा वैल्यू आया था जो, और RHS का जो वैल्यू आया, दोनों लगभग सेम हमको मिल गया ये पूरा। तो इस तरीके से हमको कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं। कह रहा है इफ A इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो देन वेरीफाई करना है A डैश इंटू A इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो चलिए A डैश का वैल्यू हमको चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करना है A से। तो LHS पहले निकाल लेते हैं हम लोग। LHS करते हैं, A डैश इंटू A चाहिए। तो A डैश मतलब यहीं से A डैश कर लेते हैं हम लोग। A डैश मतलब क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा और ये साइन अल्फा, ठीक है। रो पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस अल्फा। तो हमारा A डैश का वैल्यू ये आ गया, इंटू करना है A। तो A का वैल्यू भी लिख देते हैं, A का वैल्यू एज इट इज इसी को उतारेंगे, कोस अल्फा, और क्या है नीचे है माइनस साइन अल्फा, इधर क्या है साइन अल्फा और कोस अल्फा। चलिए, तो ये दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, R1 को C1 से, अगेन R2 को C2 से, ठीक है। यही तरीका है हमारा करने का। तो R1 को C1 से करते हैं, कोस अल्फा को करेंगे कोस अल्फा से। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हम लोग R1 को C1 से करना है, ठीक है ना। तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से किए तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा मिला। अब ये माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 को C2 से करेंगे। तो कोस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब माइनस साइन अल्फा को करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा मिला R1 इसका। अब अगेन क्या करेंगे, R2 को करेंगे C1 से फिर। तो साइन अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा को करेंगे किससे,
माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। R2 को हम लोग C1 से किए, साइन अल्फा को कोस अल्फा से इतना मिला, फिर कोस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा मिला। अब क्या करेंगे, R2 को करेंगे C2 से, तो साइन को साइन से करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और क्या करेंगे, कोस अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्टेंट आ रहा है। अब इसको देखिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1। और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये भी है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये सेम है तो घटेगा तो क्या बनेगा, 0। तो ये हो गया हमारा 0। ये भी सेम है, सेम में सेम घटेगा तो क्या बनेगा, 0। और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूला से 1 होता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ये मिल गया I, है ना, 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसका आया, I का। तो इस तरह से हमको ये RHS मिल गया, RHS वेरीफाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा को देखते हैं। ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन वेरीफाइड करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो LHS हम लोग फिर उसी की तरह निकालते हैं। LHS इक्वल टू क्या होगा, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर क्या है माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। ये हमारा वैल्यू आ गया ए डैश का, ठीक है। अब इंटू करेंगे ए को मान रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस और क्या है साइन अल्फा। चलिए, तो हमारा ये डैश इंटू ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा। और माइनस कोस को करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस ये भी प्लस, और कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 को C1 से कर दिए, अब R1 को C2 से करते हैं। तो साइन को करेंगे कोस से, तो साइन इंटू कोस, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और माइनस कोस को करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये हमारा R1 निकल गया। अब अगेन क्या करेंगे, R2 को करेंगे C1 से, तो कोस को साइन से करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस इंटू साइन, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इससे इसको कर दिए। अब इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन अल्फा को करेंगे कोस अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब R2 को करेंगे C2 से, तो कोस को कोस से करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा कोस स्क्वायर अल्फा। और साइन को करेंगे साइन से, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, इतना बराबर हम जानते हैं त्रिकोणमिति से 1। ये सेम है तो घट कर क्या बन गया, 0। ये क्या है, सेम है तो घट कर बन गया 0। और इतना बराबर हम जानते हैं 1। तो इस तरीके से हमको मिल गया ये, और इसको हम लोग कहते हैं I, ठीक है। तो ये हमको RHS वेरीफाइड हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए,
ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।